तो एवरीवन, आज के स्टैटिक जीवी के टॉपिक में हम लोग भारत की प्रमुख बंदरगाह को कवर करेंगे। और इन जो बंदरगाह बताए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और इसमें से एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है, 13, जिसमें से 6 जो हैं वो भारत के पश्चिम में पाए जाते हैं और 6 जो हैं वो भारत के कहाँ पे पाए जाते हैं, पूर्व में, और बचा हुआ एक कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 6 सबसे बड़े बंदरगाह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैप में आ जाते हैं, भारत के मैप में। देखिए, ध्यान रखें कि भारत में 6 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अगर पूछे तो भी 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से 6 पश्चिमी तट पर हैं और 6 पूर्वी तट पर और एक जो है अपना केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा अन्य बंदरगाह भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आप लोगों को कवर कराते जाएंगे। तो सबसे पहले भारत के नक्शे में ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तर से प्रदर्शित करते हैं और नीचे वाले नक्शे को हम लोग दक्षिण से प्रदर्शित करते हैं और दाएं साइड वाले हिस्से को पूरब से और बाएं साइड वाले हिस्से को हम लोग पश्चिम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों को कहाँ की बात करना है, पश्चिम की। तो पश्चिम में हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है महाराष्ट्र के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है, गुजरात। और यहाँ पर एक छोटा सा देखने के लिए मिल रहा है गोवा और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है केरल। ठीक है ना, तो कौन कौन से होगा, केरल। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कर्नाटक। तो कौन कौन सी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, तो हम लोगों को याद रखना है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 राज्य हमें पश्चिम से बड़े बंदरगाह निकाल के देंगे। ठीक है, तो पश्चिम में हम लोगों को क्या याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो यहीं कहीं पर हम लोगों की ये बंदरगाह पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये पश्चिम जो भारत के नक्शे की जो जगहें हैं 5, इन 5 जगहों में 5 बड़े बंदरगाह उपस्थित हैं। ये भारत की पश्चिम साइड के बंदरगाह हो गए। और इसी प्रकार से अगर हम पूर्वी साइड की ओर जाएं तो यहाँ देखने के लिए क्या मिल रहा है, तमिलनाडु। और थोड़ा और ऊपर देखने के लिए जाएँ तो यहाँ क्या मिल रहा है, आंध्र प्रदेश। थोड़ा और ऊपर की ओर जाएँ तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, उड़ीसा। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएँ तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से हम लोगों ने कितने देख लिए, पश्चिमी पूर्वी तट की बात की जाए तो 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बड़े बंदरगाह हैं, जबकि अगर हम पश्चिमी तट की बात करी जाए तो कितनी जगह हैं, 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बड़े बंदरगाह हैं। तो कुल मिला के आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पश्चिम में कौन कौन सी जगह से देखने को मिलना है, गुजरात के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ केरल था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, गुजरात। तो गुजरात से हमें जो महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने के लिए मिलेंगे, उन बड़े बंदरगाहों में से हम लोगों को सबसे पहले बड़ा बंदरगाह याद रखना है गुजरात से जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है बड़ा का से स्टार्ट है। तो कांडला बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है। प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक बड़ा बंदरगाह जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, वो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। अन्य बंदरगाह की बात करें तो ओ से याद रखना, ओ से क्या याद रखना है, ओखा बंदरगाह। ओ से क्या रखना है, ओखा बंदरगाह। तो ये भी कहाँ है, गुजरात में। ओ से क्या याद रखना, ओखा बंदरगाह। तो ये कहाँ है, गुजरात में। एम से क्या रखना है, मांडवी बंदरगाह। ये भी कहाँ है, गुजरात में। पी से क्या याद रखना, पोरबंदर बंदरगाह। ये भी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है ना, ओ याद रखा, ओखा बंदरगाह। एम मतलब मांडवी बंदरगाह, पी मतलब पोरबंदर बंदरगाह। बी एच याद रखना है, बी एच का मतलब क्या है, भावनगर बंदरगाह। तो कितने हो गए,
अन्य बंदरगाह की संख्या कितनी होगी 4 और बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी होगी 1। तो सबसे पहले गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। 4 अन्य बंदरगाह जिनके नाम क्या है O4 ओखा, P4 पोरबंदर, M4 मांडवी और BH4 भावनगर बंदरगाह। तो कुल मिला के 5 बंदरगाह याद रखना है। ये सभी के सभी बंदरगाह कहाँ पर पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र। तो इस महाराष्ट्र से हम लोगों को देखते हैं कि कितने बंदरगाह याद रखनी है। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक सिटी का नाम पाया जाता है जिसका नाम है मुंबई। तो मुंबई से क्या बन गया, मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। एक एन से याद रख लो नहावा शेवा बंदरगाह। नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त एक और बंदरगाह याद रखना है जिसका नाम किससे स्टार्ट है, आर से, रत्नागिरी बंदरगाह। रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से हम लोगों को कितने महत्वपूर्ण बंदरगाह मिले, 3। इसमें से 2 बड़े बंदरगाह है और एक अन्य बंदरगाह है। 2 बड़े बंदरगाह फिल्म सिटी से याद रख लो मुंबई, मुंबई मतलब मुंबई बंदरगाह, और एक नहावा शेवा बंदरगाह, और एक अन्य बंदरगाह में क्या याद रखना है, रत्नागिरी बंदरगाह। तो ये हमें याद हो गए महाराष्ट्र के। तो अभी तक हम लोगों ने कितने बंदरगाह याद कर चुके हैं, 5 याद कर चुके हैं हम लोग गुजरात से, और 3 बंदरगाह हम लोगों ने देख लिए हैं महाराष्ट्र से। अब हम लोग महाराष्ट्र से थोड़ा सा छोटा सा राज्य पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, गोवा। तो गोवा से हमें केवल एक ही बंदरगाह याद रखना है। गोवा से हमें कौन सा याद रखना है, एक ही बंदरगाह नाम है मोर। मोर जानते हैं ना, मोर शब्द से याद रखना है, मोर शब्द से याद रखना है मोर मुगाओ बंदरगाह। मोर मुगाओ बंदरगाह, मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में। तो गोवा में सीधा याद रखो मोर, मोर से बनता है मोर गुआओ बंदरगाह, वो कहाँ पर है, गोवा में है। तो गोवा से हमें केवल एक ही याद रखना है। इसके बाद हम लोग कहाँ पर चले जाते हैं, कर्नाटक में। तो इसके बाद हमें अगला राज्य यहाँ देखने के लिए मिलता है कर्नाटक, ठीक है ना। तो कर्नाटक की हम लोग बात करें तो कर्नाटक में हमें जो याद रखना है वो नया, नया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक से हमें केवल एक ही याद रखना है, एक ही याद रखेंगे हम लोग। कर्नाटक से, गोवा से भी हम लोगों को एक ही याद रखना था। इसके बाद हम नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, केरल। तो केरल से हमें क्या याद रखना है, केरल से हमें याद रखना है, केरल के जितने भी बंदरगाह याद रखना है वो सभी के सभी नाम का पे ही स्टार्ट है। केरल भी का से, उसके बंदरगाह भी का से। तो सबसे पहले के से क्या बना, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है ना। इसके बाद अन्य बंदरगाह की बात करना है तो के से ही बनता है कासरगोड बंदरगाह। कासरगोड बंदरगाह भी कहाँ पर है, केरल में है। और के से ही बनता है कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, जिसे हम कोझिकोड बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। 3 बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। 2 अन्य बंदरगाह याद रखना है, कासरगोड बंदरगाह और कोझिकोड बंदरगाह, जिसे हम लोग कालीकट बंदरगाह कहते हैं। तो कुल मिला के पश्चिम साइड के जो हमारे सभी बंदरगाह थे वो समाप्त हो चुके हैं याद रखने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ की, पूर्वी साइड की। तो पूर्वी साइड में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पे अगर आएँ तो एक फेमस तुतीकोरिन, नाम सुना होगा ना, तुतीकोरिन। तो तुतीकोरिन बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का अक्षर ता से और तुतीकोरिन भी ता से। तो तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। देखें, एक राज्य का नाम सुना होगा, एक शहर का नाम सुना होगा चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु। वो तो पता ही होगा आपको, सिंपल है ये तो, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, ठीक है। और एक और नाम याद रखना है, एन्नोर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एन्नोर। एन्नोर जो बंदरगाह है वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो कौन कौन से हो गए, तुतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह जो हैं बड़े बंदरगाह हैं और ये कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कहाँ है, भारत के पूर्वी भाग का हिस्सा है जो कि दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिण के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के हो गए हमारे, तमिलनाडु के। एक अन्य बंदरगाह याद रखना जिसका नाम है नागपट्टनम बंदर
गाय। तो नाग शब्द से याद रखना, तो ये भी बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो 3 बड़े हो गए और एक अन्य बंदरगाह हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को अगला जो राज्य मिलता है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमें केवल याद रखना है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम नाम सुना होगा। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एक और अन्य में याद रखना है मछलीपट्टनम बंदरगाह। मछलीपट्टनम बंदरगाह ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये याद हो गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश से समुद्र में सीमा जो अगला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। तो उड़ीसा पे आते हैं। तो उड़ीसा से हमें याद रखना है पारादीप बंदरगाह। पी से याद रखना पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। तो उड़ीसा के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से हम लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है, कोलकाता। कोलकाता और पश्चिम बंगाल से हम याद रखेंगे हाल्दिया बंदरगाह। कोलकाता और हाल्दिया बंदरगाह। कोलकाता और हाल्दिया बंदरगाह ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल। कोलकाता और हाल्दिया बंदरगाह तो काउंट होते हैं एक ही में, नाम दिखता है अलग। कोलकाता और हाल्दिया बंदरगाह। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जो कि हम लोगों ने भारत के नक्शे में देखे, और हमें ये भी पता चल गया कि पश्चिमी साइड भारत की कितनी जगहें हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 एक ऐसी जगह हैं जो समुद्र के साथ जुड़ती हैं। और पूर्वी साइड में हम लोगों ने देखी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और साथ में एक ऊपर भी है। तो ये समुद्र के साथ जुड़ती हैं और यहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं। तो अब हम लोग एक चीज़ और ध्यान रख लें कि भारत का एक ऐसा बंदरगाह जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और वो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा बंदरगाह स्थित है जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एक ही ये एकमात्र भारत का बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताएं भारत का कौन सा बंदरगाह केंद्र प्रदेश में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो पोर्ट विलियम बंदरगाह, या जिसे बोलते हैं विजयपुरम बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, या उसी ही बोला जाता है श्री विजयपुरम बंदरगाह, जो कि भारत की कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, हम लोगों ने एक बंदरगाह पढ़ा था जिसका नाम था नाहवा शेवा बंदरगाह। तो नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ पर मिला था हम लोगों को, महाराष्ट्र में। और उस बंदरगाह का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोल दो या उसे ही नाहवा शेवा बंदरगाह कहो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बातों को पढ़ते हैं, और कुछ और बातों में भारत के जल मार्ग को हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। अगर हम जल मार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया की ओर जाता है। चलें हम पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है, हमने यहाँ पर सब कुछ। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे, भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहे थे। और इन प्रमुख बंदरगाह में 13 बड़े बंदरगाह हैं। और पश्चिमी तट की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई नाहवा शेवा, गुजरात में कांडला बंदरगाह, गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह, केरल में कोचीन बंदरगाह, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो ये सभी के सभी जो बंदरगाह हैं तो वो पश्चिमी तट के कैसे बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं। अगर हम पूर्वी तट पर आएँ तो पूर्वी तट की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु का तुतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु का एन्नूर बंदरगाह, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, पश्चिम बंगाल का कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। तो 6 ऐसे जो बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट के कैसे बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं।
यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया है कि पोर्ट विलियम या श्री विजयपुरम बंदरगाह भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम ही क्या है? नहावा शेवा बंदरगाह है। कुछ और बंदरगाह जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो भी देखे हम लोगों ने कि ओखा बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। मांडवी बंदरगाह गुजरात में है। पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में है। भावनगर बंदरगाह गुजरात में है। रत्नागिरी बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कासरगोड बंदरगाह केरल में है। कोझीकोड या कालीकट बंदरगाह केरल में है। कराईकल बंदरगाह पुदुचेरी में है, ये मैप में देख लेना। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। नागपट्टिनम बंदरगाह तमिलनाडु में। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातें और समझ ले रहे हैं। ये भारत के जल मार्ग भी समझ ले रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं राष्ट्रीय जल मार्ग वन की बात कर रहे हैं। हमारे पास टोटल जल मार्ग कितने हैं? 6 राष्ट्रीय जल मार्ग 1 से लेके 6 तक हैं, जिसमें से अगर हम राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वो जाता है प्रयागराज से हल्दिया तक। अगर हम जो राष्ट्रीय जल मार्ग है 2 इसकी बात करें तो ये कहाँ से जाता है? सादिया से जाता है घोबरी तक, और किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर राष्ट्रीय जल मार्ग हम 3 की बात करें तो ये कहाँ से जाता है? कोल्लम से जाता है कोट्टापुरम तक। राष्ट्रीय जल मार्ग हम 4 की बात करें तो काकीनाडा से ये कहाँ पर जाता है? पुदुचेरी। और राष्ट्रीय जल मार्ग हम 5 की बात करें तो ये कहाँ से जाता है? तलचर से धामरा तक। राष्ट्रीय जल मार्ग 6 की बात करें तो लाखीपुर से भांगा तक ये जाता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग, इनको भी एक नज़र में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आगे हम लोग करते हैं क्या, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे कुछ प्रश्न हम लोग कवर कर ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, कल का रिवीजन है आज, कि भारत के कुल कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल मिला के यहाँ थोड़ा सा वो है, तो भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है आप लोगों को पता है। इसका आंसर क्या है? C 7। तो भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच किस प्रकार की सीमा पाई जाती है? देखिए श्रीलंका का अगर हम भारत में मैप देखें तो श्रीलंका भारत से जुड़ा नहीं है, केवल समुद्र है बीच में। तो कौन सी सीमा हो जाएगी इसकी? समुद्री सीमा। बात करें भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत का ऊपरी वाला हिस्सा देखो और बायां वाले हिस्से को अपने दिमाग में इमेजिन करो, तो उत्तर ऊपर है और बाएं साइड पश्चिम। इसके बीच में अगर देखा जाए तो कौन सा पड़ता है? तो हमें दिखाई देता है पाकिस्तान। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा किस दिशा में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की बात करें तो वो इमेजिन कर लो कहाँ पे पड़ेगी? तो उत्तर। कहाँ पर है ये? उत्तर दिशा में। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर या दक्षिण या पूर्व? तो गलत है उत्तर जवाब। तो सही जवाब कौन सा है? पूर्व। क्योंकि अगर हम भारत की मैप की बात करें तो भारत का मैप में यहाँ दिखता है बांग्लादेश, तो ये कौन सा हिस्सा है? पूर्वी। तो कहाँ पर है? पूर्व में। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के इस उत्तर की बात हो रही है, यानी कि ऊपर की साइड को देखो तो ऊपर की साइड इनमें से क्या दिखाई देता है? भूटान। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच की जो सीमा की लंबाई वो कितनी है? तो कल बताई थी कितनी है? 699 किलोमीटर, 700 में से एक कम। भारत के स्थल सीमा की कुल कितनी लंबाई है? भारत की पूरी स्थल सीमा की बात की गई तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है भारत और बांग्लादेश के बीच की? तो वो कितनी है? 4906 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच किस प्रकार की सीमा है? भारत और नेपाल की पूछी जा रही है, तो कौन सी सीमा है भारत और नेपाल के बीच में? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख सीमा रेखा का नाम क्या है? ये पता होना चाहिए। तो कौन सा ये रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती है? सबको पता है कल, लद्दाख। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? दिमाग में देखना चाहिए नेपाल कहाँ पर है। तो कौन सा राज्य? डी, असम।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। सबसे बड़ा बांग्लादेश। सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। तो अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग मैप में देख लेते हैं, ये सब रिवीजन है। तो अगर हम लोग कर्क रेखा की बात की जाए यहाँ से, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के यहाँ से गुजरती है। यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से गुजरती है इस टाइप की। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये ऐसी गुजरती है। तो ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे किसी दिन। थैंक यू देखने के लिए।